बहुजनों को दोस्त दुश्मन की पहचान करके अपनी संगठित शक्ति निर्माण करनी चाहिए दुश्मनों के खिलाफ, और समाज के जो दलाल है उनके पिछवाड़े लात मारनी चाहिए। समाज के दलाल तो नेता बने बैठे इसमें। वो वही हमारी किरकिरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संविधान में 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, 1960 में बंद होना चाहिए था। ये 1050 MLA और 131 सांसद वो बोलते तो यूजीसी लागू हो जाता, वो बोलते तो महंगाई खत्म होती है, बोलते तो रोजगार लागू होता। तो दलाल भड़वेगिरी कर रहे हैं। अर्जक संघ का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। विलास खैरात यहाँ पहुँचे हैं। सर, क्या मिलता है देश के एक वर्ग को नाराज करके? यूनो का एक कानून है जी कि जो विदेशी लोग हैं उनको किसी भी दूसरे मुल्क पर जाकर राज नहीं करना चाहिए। तो यूनो का जो कानून है वो दुनिया पर लागू है, उसमें भारत भी है। जी तो DNA टेस्ट हो गया वाजपेयी के कार्यकाल में, जी और डॉक्टर माइकल बामशाद का एक रिपोर्ट आया था, मगर उसको भारतीय मीडिया ने नहीं दिखाया, और उस समय ऐसा हमारा कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इंडियन ब्राह्मण मेल आर मोर यूरोपियंस। तो ब्राह्मण विदेशी लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत। तो आप तो सदियों से रह रहे हैं, अब तो मूल निवासी कबूल कर लीजिए उनको। तो ब्राह्मणों का मानवीकरण नहीं हुआ है। हम उनको मानव देखना चाहते हैं, मगर उनका मानवीकरण नहीं हुआ है। वो जंगली व्यवस्था जंगली व्यवस्था को इस देश पर थोप चुके हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने गीता को सिलेबस में जोड़ दिया, क्या मानवीकरण है? वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लागू कर दिया, मनुस्मृति को सिलेबस में लागू कर दिया। क्या ये मानवीकरण है? वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आज तक यूजीसी लागू नहीं किया। एक तरफ भागवत जी कह रहे हैं जातियां पंडितों ने बनाई है, बड़ा चालाक पंडित है, यूजीसी लागू नहीं होने दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए ब्राह्मण जजेस है, वो नालायक जजेस, वो यूजीसी को लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग जो है इनसे हिसाब लेकर ही इनको भारत से जाने देंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि इनको गुपचुप जाने दिया जाए, मगर इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उनका पाप का हिसाब लेना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं। तो बोल रहे हैं तो हिसाब तो हो रहा है ना, बोल रहे हैं, किसी को तो नहीं कह रहे पकड़ो, मारो, मर्डर करो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलने वाला आने वाले समय में? बाबा साहब अम्बेडकर की एक वाणी में इसका निष्कर्ष बता देता हूँ। आप एक होशियार पत्रकार हैं। बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स नामक एक ग्रंथ में भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण है, और उन्होंने बुद्धि का कैसे खेल किया ये बताते हुए कहा कि दुनिया के बुद्धिमान लोगों ने संविधान बनाए, कानून बनाए, लोकतंत्र को मजबूत किया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की गुलामी मजबूत करने के लिए किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, ये बुद्धि से ही संभव है। इसको, इस व्यवस्था को चलाना साधारण गेम नहीं है, बुद्धि से ही संभव है। इतने सैकड़ों सालों में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन में कहा, ब्राह्मण बुद्धिमान जरूर है, मगर ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्याओं की तरह किया, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया। ऐसा लिखते हैं बाबा साहब। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये निष्कर्ष हमारी बातों का, बाबा साहब की बातों का ही हमारा निष्कर्ष है। तो क्या चुनौती देना चाह रहे हैं या कुछ विनती करना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं, खासकर ब्राह्मण वर्ग से? ब्राह्मणों से विनती करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुसंख्य लोग हैं, ये जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। ये अल्पसंख्य लोग, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो समय आ गया है। मतलब गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? गृह युद्ध हमने नहीं, उन्होंने गृह युद्ध में छेड़ा हुआ है। आप दिल्ली से आए हो, तो कह रहे हैं जी और जीने दो। आप दिल्ली से आए हो, बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, गैस नहीं मिल रहा है,
रोजगार नहीं है तो रोजगार ढूंढने के लिए लोग आ गए। तो कौन सा विकास हो रहा है? गृह युद्ध में तो डाल दिया है, कोई रोजगार नहीं भारत में। तो ऐसे में बहुजनों को क्या करना चाहिए? बहुजनों को दोस्त दुश्मन की पहचान करके अपनी संगठित शक्ति निर्माण करनी चाहिए दुश्मनों के खिलाफ, और समाज के जो दलाल है उनके पिछवाड़े लात मारनी चाहिए। समाज के दलाल तो नेता बने बैठे इसमें। वो वही हमारी किरकिरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संविधान में 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, 1960 में बंद होना चाहिए था। ये 1050 MLA और 131 सांसद वो बोलते तो यूजीसी लागू हो जाता, वो बोलते तो महंगाई खत्म होती है, बोलते तो रोजगार लागू होता। तो दलाल भड़वेगिरी कर रहे हैं। तो इनका इलाज करोगे? इनका भी इलाज करना होगा। इसका इलाज क्या करना होगा? हम लोग मुंबई हाई कोर्ट में जल्द ही सेपरेट इलेक्टोरेट SC ST OBC को लागू करना चाहिए, ये याचिका दायर करना चाहते हैं। क्योंकि पहले कांग्रेस का दलाल आता था, बीजेपी का दलाल आता था जॉइंट इलेक्टोरेट से, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन से। अब EVM से आ रहा है, तो ये उनका ही काम करेंगे। तो इसका समाधान क्या है? लोकतांत्रिक पद्धति से हम पूछना चाहते हैं, इसलिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, उनकी भलाई के लिए कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, CPI CPM ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, जिनके वोट 3.5% ब्राह्मण, जिनके वोट कुछ भी नहीं है, उनके 5 राष्ट्रीय दल है और SC ST OBC का कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये EVM से हमारा लीडरशिप, हमारा बहुमत 0 हो गया है। इसका इलाज है पॉलिटिकल ढंग से। बाद में सड़क पर उतरेंगे, पहले मानो वो टेस्ट कर रहे, मानो नहीं मानते हैं, फिर सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।